दोस्तों, आज की कहानी है भाभी। आप अपने झुमके दिखा देते तो हम कौन सा ले लेते। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। कुछ दिन पहले सीमा मायके आई हुई है। भाइयों की एक ही बहन है सीमा, इसलिए उसे भरपूर प्यार समानता था। उसके हर जिद को पूरा करते हैं घर वाले, माँ बाबूजी भी उस पर जान छिड़काते थे। इन सब चीजों को सीमा ने गलत रूप से अपनाया हुआ था। उसे लगता था मायके की हर चीज पे उसका अधिकार है। वह भाइयों को जो भी बोलेगी भाई वह करेंगे, उसकी हर फरमाइश पूरी होगी। सीमा के भाई की नई नई शादी हुई थी। इन 1 सालों में सीमा कितनी बार अपने मायके आ चुकी थी। उसकी भाभी भी समझ चुकी थी। उसके ससुराल में ननद रानी का बड़ा ही बोलबाला है। रसोई की कोई भी चीज असारो या बड़ी वह तो बिन बोले ही माँ के प्यार के रूप में उसे मिल जाता है। साथ में वह हर चीज मिलती है जो शौक से वह लोग खरीदते हैं, उसमें भी ननद रानी का भी हिस्सा रहता है। उदाहरण के तौर पर एक दिन सीमा के भैया और भाभी मार्केट गए तो भाभी अपने लिए कुछ चीजें खरीदी, मेकअप का सामान, नेल पॉलिश इत्यादि। तो भैया ने कहा सीमा के लिए भी कुछ ले लो। भाभी ने ननद रानी के लिए भी कुछ चीजें ले ली। भाभी ने जब सीमा को सारा सामान दिखाया और सीमा के लिए लाई चीजें जब सीमा को दिखाई तो न जाने सीमा का मुंह बन गया। वह बोल पड़ी, भाभी मुझे तो आपकी चीजें ज्यादा पसंद आ रही हैं। मैं वह नेल पेंट और क्लिप ले रही हूँ, आप ये वाला ले ले। सासू माँ और पतिदेव चुपचाप देखने लगे, कोई कुछ भी नहीं बोला। तभी सीमा की आदतों से वाकिफ थे उसकी भाभी मन मार कर चुप रह गई। भाभी अब से जो भी लाए मेरे लिए अपनी तरह ही लाए, मेरे लिए समझे ना। कहते हुए सीमा एक कुटिल हंसी हंसने लगी। भाभी समझ चुकी थी ननद रानी का स्वभाव। अब कहीं भी कुछ खरीदती तो ननद के लिए भी खरीद लेती थी, चाहे घर के जरूरी सामानों या कपड़े प्रसाधन इत्यादि। भैया भाभी की शादी की सालगिरह थी, कुछ विशेष प्रोग्राम था। नई सुखी सीमा घर की बेटी है इसलिए उसे बुलाया गया है। रात को सभी होटल में एक साथ खाना खाने गए, फिर देर रात घर लौटकर सो गए। सीमा के दिल में बार बार ख्याल आ रहे थे, भैया ने भाभी को क्या दिया, सिर्फ फूल का गुलदस्ता। सीमा जब उठी तो भाई सब्जी के लिए बाजार जा चुका था। भाभी बाथरूम में नहा रही थी। इसी बीच सीमा उनके कमरे में जाकर चारों तरफ नजर दौड़ाने लगी। ड्रेसिंग टेबल पर एक छोटा सा लाल रंग का बॉक्स था, उसमें सोने का झुमका था। सीमा गुस्सा के तमतमाकर बाहर चली गई। जोर आवाज से माँ को बुलाने लगी, माँ देखो तेरा बेटा बहू कितने चालाक है। सबके सामने फूलों का गुलदस्ता छुप छुपा कर सोने के झुमके। तेरी बहू कितनी सयानी है, देखो हमसे छुपाया, हम सब क्या पराए हैं। वह न जाने क्या क्या बोलकर माँ को उकसाने लगी, उसका कोई हिसाब नहीं। भाभी नंद की जोरों की आवाजें सुनकर जब दौड़ी आई तो सास ने बहू पर सारा गुस्सा उड़ेल दिया। तुमने मेरे बेटे को बदल दिया, वह तुम्हारे लिए गहने बनवाता है और हमें खबर तक नहीं होती। कल बाहर
घूमने ले जाना, सबको बाहर खिलाना, सब कुछ ढोंग था। सबको अपनी खुशियों में शामिल करना, सब कुछ ढोंग था। माँ, आप गलत समझ रही हैं। मुझे नहीं पता था इस गिफ्ट के बारे में। भाभी, आप झूठ मत बोलो। मेरे भैया कभी भी हमसे कोई बात नहीं छुपाते। वह वयस्क आपको सरप्राइज गिफ्ट देते, लेकिन हमसे नहीं छुपाते। भाभी समझ चुकी थी। ननद रानी ने सारा बखेड़ा खिलाया है। माँ, मैं सुबह आप लोगों को दिखाने ही वाली थी। भाभी माँ के पास जाकर बोलने लगी, तभी सीमा फिर से बोल पड़ी, हमने दिखाने से क्या हम ले लेते। तभी भैया की आवाज गूंज पड़ी, हाँ, मुझे डर यही था कि कहीं तुम मुझसे इसी तरह के झुमके की मांग न कर बैठो, क्योंकि मैं तुम्हारी भाभी को उसके विशेष अवसर पर ये झुमके देना चाहता था, जो सिर्फ उसी के पास हो। सच कहूं तो दो दो जोड़े में इस महंगाई के बाजार में करवा भी नहीं सकता। मैं बदला नहीं हूँ, सिर्फ एक और रिश्ता मेरे साथ जुड़ गया है। उसकी हर खुशी का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। मैं तुम्हारी हर इच्छा आज भी पूरी करूंगा, लेकिन हर रिश्ते की अपनी जगह है। इसलिए अपनी भाभी को गलत बोलना बंद करो। मैंने इसे ये गिफ्ट आधी रात को दिया था, तभी उसने कहा था सुबह को दी थी। माँ जी को दिखना है। तब तक तो सीमा ने बखेड़ा कर दिया। माँ ने स्थिति संभालते हुए कहा, बेटा, हमसे गलत फहमी हो गई। सीमा गुस्सा के तमतमाते हुए अपने कमरे में चली गई। भाभी भी पीछे सीमा के पास गई। दीदी, इनकी बातों का बुरा न मानिए, इन्हें तो समझ ही नहीं कैसे बात करते हैं। रिश्ते कितने नाजुक होते हैं। आपको अगर पसंद हो ये झुमके तो ले लीजिए। नहीं, मुझे ये झुमके नहीं चाहिए। ये भैया ने आपके लिए बनाया है, इस पर आपका अधिकार है। अब समय के साथ हर रिश्ता बदलता है, साथ में उसका महत्व भी। ये मैंने समझने में देर कर दी। गलती मेरी है। अच्छा, बहुत हो चुका। इतनी बातें मत कर। तुझे भाई दूज में इसी तरह के झुमके दिला दूंगा। नहीं भाई, सच में मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्यार देना। अब से मैं भी ऐसा कुछ नहीं करूंगी कि आप लोगों से मेरा रिश्ता खराब हो। कहते हुए सीमा अपने भाभी से गले मिलने लगी, जिसे देखकर पास में खड़ा भाई उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैंने भी तेरा दिल दुखाने वाली कोई बात की हो तो माफ करना।